क्लास। आज हम पी ब्लॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑक्सी एसिड्स को मेनली डिस्कस किया जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रेपरेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें इम्पॉर्टेंट कंपाउंड विच इज़ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड HNO3, इसकी प्रेपरेशन, वो इसको प्रिपेयर करने के लिए हैबर बॉश प्रोसेस के ज़रिए इसको लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है इंडस्ट्रियली। इसमें होता क्या है कि हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। प्लैटिनम और रोहेडियम मेटल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हुए अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाने से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, प्लस वाटर रिलीज होता है। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को मज़ीद ऑक्सीडाइज करते हैं और 2NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। अब इस नाइट्रस ऑक्साइड ये कन्वर्ट होता है N2O4 में। ठीक है, इक्विलिब्रियम इनके दरमियान स्टैब्लिश होता है। तो N2O4 वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये बन जाता है HNO3 प्लस HNO2। ठीक है, अब इसमें HNO2 ये मज़ीद डिकम्पोज होता है और NO और NO2 प्लस वाटर रिलीज़ करता है। यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइंड होते हैं और फिर बनता है HNO3 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल मेथड है प्रिपरेशन का, जिसमें हम HNO3 को प्रिपेयर करते हैं। 60% बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन हमें हासिल होती है इस प्रोसेस से HNO3 की। अगर हम इसे मज़ीद कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो 68% तक कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है HNO3 को बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। प्योर नाइट्रिक एसिड को हासिल करने के लिए लैब में हम KNO3 और H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं, जिससे HNO3 हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। ये एक कलरलेस लिक्विड है, अमोनिया नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको 273 केल्विन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगर इस टेम्परेचर से हम ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको रखेंगे तो इसकी डीकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी। तो ये डीकम्पोज होकर NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो जाता है। अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करता है और ज़्यादातर मेटल्स इसके साथ फ़ौरन ही रिएक्ट कर जाती हैं। अगर किसी HNO3 सॉल्यूशन में HNO2 के ट्रेसेस मौजूद हों तो मेटल फ़ौरन से इसके साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स इनके लिए एक्सेप्शंस हैं कि ये रैपिडली रिएक्ट नहीं करती HNO3 के साथ। इसी तरह आयरन और क्रोमियम की रस्टिकेशन, ठीक है, रस्टिंग और कोरोजन से बचाने के लिए इसकी पैसिवेशन की जाती है, यानी इसके ऊपर से फ्री आयरन एटम्स और क्रोमियम एटम्स को रिमूव करने के लिए HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। ठीक है, ताकि HNO3 आयरन और क्रोमियम की रस्टिंग या कोरोजन से इसको बचाया जा सके। अब आगे चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि HNO3 की बेसिक एक्टिविटी क्या है, ये कैसे बेस के तौर पे एक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये NO2 प्लस H3O प्लस और HSO4 नेगेटिव आयन देता है। इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड एज अ एसिड एक्ट करता है और HNO3 नाइट्रिक एसिड एज अ बेस एक्ट करता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि HNO3 कैसे बेस के तौर पे एक्ट करता है। H2SO4 अपना H प्लस आयन HNO3 में ऐड करता है। ठीक है, जब ये अपना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है और ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट विल एक्ट एज अ बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज अ एसिड। सो इसके बाद H2NO3 डिसोसिएट होकर
NO2 प्लस और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ये वाटर मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर H3O प्लस और HSO4 बना देते हैं। ठीक है, यानी इसमें वाटर एज अ बेस ऐड करने के बाद H3O प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम ये कहते हैं कि HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड में एज अ बेस के तौर पे काम करता है। कुछ मेटल्स लाइक टिन, आर्सेनिक और कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स HNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पर ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कॉपर, इसको हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये CuNO3 यानी कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं अगर इनको हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं। और दूसरी मेटल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते हैं। जैसे हम कॉपर को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है। कुछ मजीद रिएक्शंस हम देखते हैं इनके। HNO3 तीन तरह के रिएक्शंस दिखाता है: एज अ एसिड, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। सो फर्स्ट इज एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी एसिड में जो आयंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे HNO3 अपने H प्लस आयन देगा और NO3 माइनस आयन देगा, तो अगर NO3 माइनस आयन किसी भी कंपाउंड में ऐड करने की एबिलिटी रखता हो HNO3, तो वो उस कंपाउंड में, उस रिएक्शन में HNO3 एज अ एसिड काम करेगा। जैसे मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, कार्बोनेट्स की, हाइड्रोक्साइड्स की, मेटल्स की या सल्फाइड्स की, इन सब में जिसमें भी NO3 ऐड हो जाता है, देखें जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ, तो ये NO3 इसमें ऐड कर दिया, HNO3 ने जिंक में NO3 ऐड कर दिया। इसी तरह Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ भी NaNO3 बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया तो वहाँ भी NaNO3 बन गया। आयरन के साथ करवाया तो उसमें भी FeNO3 यानी कि फेरिक नाइट्रेट बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी NO3 नाइट्रिक एसिड NO3 ग्रुप ऐड करता है किसी कंपाउंड में, तो वहाँ पे वो एज अ एसिड ऐड कर रहा होता है। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड्स में कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोक्साइड्स या मेटल और सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करवाने पर HNO3 उनमें NO3 ग्रुप ऐड कर देता है। ठीक है, NO3 ग्रुप ऐड कर देता है। सो ये एज अ एसिड एक्ट कर रहा है इन सारे कंपाउंड्स में। बी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अब हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो HNO3 नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज करता है। जैसे सल्फ़र, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ये इसको कन्वर्ट कर देगा H2SO4 में। HNO3 कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, फास्फोरस H3PO4 में, आयोडीन HiO3 में, सिलिकॉन SiO2 में। तो इन सब को, सारे नॉन मेटल्स को HNO3 ऑक्सीडाइज कर देगा और बाई प्रोडक्ट्स इन तमाम रिएक्शंस में हमें हासिल होती है नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। HNO3 मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाने पर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। जैसे हम कॉपर के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो ये कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ HNO3 ऑन वेरियस कंपाउंड्स। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
तो इनको भी ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है। इनको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर में कन्वर्ट कर देगा और सल्फर में। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। HNO3 एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो इसे हम नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं। इस काम के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ NO2 ग्रुप तैयार करता है और NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जाकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। यहाँ पे पहले आकर अटैच होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इस तरह अगर हम टॉलुइन यूज़ करते हैं तो टॉलुइन में CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसमें इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा।